Assalamu alaikum viewers, Algebra Group Theory lecture number 3 show that identity of a group is unique। हमने ये शो करना है कि आइडेंटिटी ग्रुप की यूनिक होती है। Let G steric be a group, suppose that E1 and E2 are two identities of G। यानी हमारे पास E1 और E2 दो आइडेंटिटीज़ हैं इस ग्रुप की। अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम इसको इस तरह से राइट कर लेंगे। कंडीशन हमारे पास है E steric A equals to A steric E A, और ये कंडीशन होती है फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G। तो उसके अकॉर्डिंग हमने E1 के अकॉर्डिंग भी लिख लिया और E2 के अकॉर्डिंग भी लिख लिया। अब हम ये देख सकते हैं कि ये लेफ़्ट साइड और ये इसके बराबर है। जैसे कि हम कहते हैं कि x जो है x इक्वल्स टू 2 है और y इक्वल्स टू 2 है। तो अगर इसकी राइट साइड सेम है तो हम कह सकते हैं कि x इज़ इक्वल टू y। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इस पोर्शन को बताऊं कि E1 स्टेरिक A, इसका आंसर हमें A मिल रहा है। इसी तरह से E2 स्टेरिक A, इसका आंसर भी हमें A मिलता है। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हम राइट कर सकते हैं E1 स्टेरिक A एंड E2 स्टेरिक A। अब हम इस पर राइट कैंसिलेशन ला लगाएंगे, दैट इज़ E1 A स्टेरिक A इनवर्स E2 स्टेरिक A स्टेरिक A इनवर्स। हम चूंकि इस A को राइट साइड से ख़त्म करना चाह रहे हैं इसलिए हम इसको राइट कैंसिलेशन ला बोलेंगे। अगर हम इसे लेफ़्ट साइड से ख़त्म करना चाहते हैं तो तब हम इसे लेफ़्ट कैंसिलेशन ला कहते। यहाँ से हमारे पास ये कैंसिल है, E1 है, और यहाँ से हमारे पास जब A और A इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास E2 आ जाएगा। सो हमें क्या मिला कि E1 और E2 जो है वो बराबर हो गए। इसका मतलब हमने तो ये सपोज़ किया था कि E1 और E2 दो आइडेंटिटीज़ होंगी इस ग्रुप की, लेकिन यहाँ हमें क्या पता चला कि E1 और E2 आपस में बराबर हो गए। इसका मतलब कि हमारी सपोजिशन जो है वो रॉन्ग हो गई। तो यहाँ से हमें पता चला कि हमने ये प्रूव किया कि आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप इज़ यूनिक। इसी तरह हमने रिमार्क्स देखा था कि इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट इन अ ग्रुप इज़ यूनिक। हम इसका भी प्रूव करेंगे। शो दैट द इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट इन अ ग्रुप इज़ यूनिक। लेट G steric बी अ ग्रुप एंड सपोज दैट इन्वर्स ऑफ, हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, इन्वर्स ऑफ A बिलोंग्स टू G इन BC बिलोंग्स टू G। यानी हमने हमने ये सपोज़ किया कि अगर कोई A एलिमेंट है G का और BC भी अगर G में मौजूद हैं, और हम ये कहते हैं कि ये B और C दोनों के दोनों इसके इन्वर्सिस हैं, तो इन्वर्स प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम इसको लिख लेंगे। A स्टेरिक B इक्वल टू B स्टेरिक A इज़ इक्वल टू E, दैट इज़ आइडेंटिटी। इसका मतलब कि A और B एक दूसरे के इन्वर्सिस होंगे। A चूँकि वो एलिमेंट है और B को हमने उसका इन्वर्स कहा है, उसके अकॉर्डिंग ये प्रॉपर्टी। इसी तरह से A वो एलिमेंट है और C अगर इसका कोई और इन्वर्स है तो हमने उसको भी उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग राइट कर लिया है। सेम अभी इस कंडीशन के तहत कि x इक्वल टू 2 है, y इज़ इक्वल टू 2 है, तो x और y भी आपस में बराबर होंगे। तो हमने यहाँ पे अगर राइट साइड सेम है तो इसके लेफ़्ट साइड को भी इक्वल राइट कर लेंगे। A इनवर्स स्टेरिक A स्टेरिक B, A इनवर्स स्टेरिक A स्टेरिक C। हम चूँकि लेफ़्ट साइड से इसे ख़त्म करना चाह रहे हैं तो हमने क्या लगाया है, लेफ़्ट कैंसिलेशन ला बोलेंगे हम, और ये आइडेंटिटी हो जाएगा। आइडेंटिटी को B से जब स्टेरिक पे अप्लाई करेंगे तो ये B ही रहेगा और यहाँ से हमारे पास C आ जाएगा। तो हमने ये कंसीडर किया था कि B और C दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि A के इन्वर्स हैं, लेकिन हमने एट द एंड क्या देखा कि B और C आपस में इक्वल्स हैं। इसका मतलब B और C एक ही चीज़ है। तो इन्वर्स जो है किसी भी एलिमेंट का वो भी यूनिक होता है। तो जो हमने सपोज़ किया था वो रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट टॉपिक पर जाने से पहले
ग्रुप के ही हवाले से हम कुछ और एग्जांपल्स कर लेते हैं। लेट स्टैरिक बी डिफाइंड ऑन Q प्लस बाय A स्टैरिक B इक्वल्स टू AB बाय 2। ये उसने हमें डिफ़ाइन करके दे दिया है। स्टैरिक एक ऑपरेशन है Q प्लस पे। हमने देखा कि ये क्लोज्ड है। हम सबसे पहले चेक करेंगे चारों प्रॉपर्टीज़ ग्रुप की, ये क्लोज है। इसको एसोसिएटिव चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई से 3 एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे। तो लेट्स सपोज हमारे पास कोई से 3 एलिमेंट्स हैं, दैट इज़ A स्टैरिक B स्टैरिक C। एसोसिएटिव के लिए अगर मैं इस पोर्शन को सॉल्व करती हूँ तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखें A और B को जैसे ही हम इसके ऊपर स्टैरिक अप्लाई करेंगे तो हमने डिफ़ाइन किया है कि जब भी A स्टैरिक B होगा तो ये हमें AB/2 आंसर देगा। इसका मतलब जब हम इन दोनों पर स्टैरिक अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, AB/2। उसके बाद हमारे पास है स्टैरिक C। अब जो ये सारा का सारा पोर्शन है, ये पोर्शन, अब ये हमारे पास क्या हो गया है, A, और ये पूरा का पूरा पोर्शन हमारे पास क्या हो गया है, B, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। इसका मतलब अब A स्टैरिक B हमारे पास है AB/2। इसका मतलब हम क्या करेंगे, इस रकम को और इस पूरी की पूरी रकम को, दोनों को इस कंडीशन के अकॉर्डिंग राइट करेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, AB/2 C डिवाइड्स 2। इसके बाद हम इसको राइट कर सकते हैं ABC/2 तो ये हमारे पास हो जाएगा ABC/4। ये हमारे पास एक साइड का फाइनल ये आंसर आ गया है। अब हमने देखना है, क्योंकि हम एसोसिएटिव ला कर रहे हैं, तो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये हमने लेफ़्ट साइड से इसको ब्रेसेस में बंद किया है। अब हम इसको राइट साइड से भी करेंगे, A स्टैरिक B स्टैरिक C जी। अब हमने ब्रैकेट्स यहाँ पे अप्लाई की हैं। अब हमारे पास क्या हो गया, इस टाइम हमारे पास जो B है वो ये है, ये हमारे पास A है और ये हमारे पास B है। जब इन दोनों के ऊपर स्टैरिक अप्लाई करेंगे तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये हमारे पास बन जाएगा BC/2 और ये स्टैरिक A अब ये हमारे पास A है और ये हमारे पास B। जब इस पर स्टैरिक अप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ABC/2 एंड डिवाइड्स 2 होल डिवाइड 2। ये हमारे पास हो जाएगा ABC/4 इक्वेशन नंबर 2। तो एसोसिएटिव लॉ के लिए हमने देखा कि लेफ़्ट साइड का इसका आंसर और इसका आंसर सेम आ गया, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। अब हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी। एंड फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू Q प्लस। इस बात को हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं कि ABC फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू Q प्लस। अब हमने आइडेंटिटी के लिए लेना है, तो इसका मतलब अगर A है और A बिलोंग करता है Q प्लस को, तो हमें कोई ऐसा एलिमेंट लेना है, फॉर ऑल A के लिए ये बात है, हमें कोई ऐसा एलिमेंट लेना है कि जब हम A के साथ ये स्टैरिक ऑपरेट करें तो हमें आंसर A ही मिले, इसकी शनाख्त में कोई भी चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। तब हम यहाँ वाले एलिमेंट को कहेंगे कि वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो हमने देखा कि जो स्टैरिक ऑपरेशन डिफाइंड है, यानी कि A स्टैरिक B इक्वल्स टू AB/2, तो अगर हम यहाँ पे 2 पुट करते हैं इस जगह पे, तो हम देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। हमने फिक्स कर दिया स्टैरिक 2 है। देखिए हमें ये मिलेगा A, इसको 2A भी राइट कर सकते हैं, एंड ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमें वापस क्या मिल जाएगा, A। ये हमने इसको राइट साइड से अप्लाई किया है। अब हम इसे लेफ़्ट साइड से अप्लाई करके देखेंगे, तो लेफ़्ट साइड से भी हमने यही देखा, ये दोनों हैं स्टैरिक है, इन दोनों को मिला के लिखेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो ये भी हमें क्या आंसर देता है, A। यानी कि आइडेंटिटी को आप लेफ़्ट से अप्लाई करें, 2 को लेफ़्ट से अप्लाई करें या राइट से अप्लाई करें, तो हमने ये देखा कि हमें ये एलिमेंट मिलता है सेम वही का वही। तो ये जो 2 होगा इसको हम बोलेंगे कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। सो 2 is identity
एलिमेंट फॉर स्टैटिक, यानी कि जो हमने ऑपरेशन डिफ़ाइन किया उस पर। अब हम चौथी प्रॉपर्टी इसकी सेटिस्फाई करवाएंगे। हम देखेंगे कि इन्वर्स का मतलब कि अब हम इस ए में स्टैटिक के अकॉर्डिंग ऐसा क्या अप्लाई करें कि हमें आइडेंटिटी आंसर मिल जाए। तो अगर मैं यहाँ पे 4/a लेती हूँ तो ये स्टैटिक डिफाइंड ऑपरेशन के अकॉर्डिंग ये हमारे पास हो जाएगा a 4a/a डिवाइड्स 2। तो हमें यहाँ से क्या मिला कि a से a कैंसिल हो जाएगा एंड ये 4/2 एंड दैट इज़ 2। तो ये 2 हमारे पास क्या थी, आइडेंटिटी थी अकॉर्डिंग टू स्टैटिक जो हमने ऑपरेशन डिफ़ाइन किया था। तो इसका मतलब कि ये जो 4/a है ये इन्वर्स है इस a का। ईच अदर हम a इसका इन्वर्स है और ये इसका इन्वर्स है। हम इसे राइट करेंगे। एंड हेंस चूँकि हमारे पास चारों की चारों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो गई हैं तो हम लिखेंगे Q प्लस विद ऑपरेशन स्टैटिक इज़ अ ग्रुप। मैं रिपीट कर देती हूँ। हमारे पास एग्जाम्पल है, लेट स्टैटिक बी डिफाइंड ऑन Q प्लस बाय A स्टैटिक B इक्वल्स टू AB। हमारे पास ये क्लोज्ड है, डिफाइंड ऑपरेशन है और जब भी हम इसके ऊपर स्टैटिक अप्लाई करेंगे दो एलिमेंट्स पर तो हमें आंसर जो है वो मिलेगा AB/2 इस शेप में। हम सबसे पहले चेक करेंगे एसोसिएटिव चेक करने के लिए हमें 3 एलिमेंट्स चाहिए। हमने तीनों एलिमेंट्स लिए फॉर ऑल बिलोंग्स टू Q प्लस, क्योंकि हमें Q प्लस जो है वो सेट दिया गया है जिस पर हमें चेक करना है। पहले हम इनको ब्रैकेट में करेंगे और इसको बाहर रखेंगे। A स्टैटिक B अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन ये AB/2 है और स्टैटिक C हो गया। अब ये हमारे पास पूरा का पूरा A हो गया और ये हमारे पास B है। जब हम इनके ऊपर ये स्टैटिक अप्लाई करेंगे तो स्टैटिक ये कहता है कि इन दोनों को आपने एक साथ लिखना है और 2 पे डिवाइड कर देना है। तो हमने इस स्टैटिक के ऑपरेशन के तहत इसको ऐसे लिख दिया, 2 पे डिवाइड कर दिया। सिंपल इस 2 को हम 1/2 लिख देंगे, ये अलग हो जाएगा, ये ABC/4 हो गया। इसी तरह से अब हमने राइट साइड से B स्टैटिक C अप्लाई किया, BC/2 हो गया। फिर हमारे पास A है, अब A के साथ जब इसे अप्लाई करेंगे दैन ABC/2 एंड डिवाइड्स 2 हो जाएगा, दैट इज़ ABC/4। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 के तहत हमने ये देखा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर गई है। अब थर्ड नंबर पे ये हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है। थर्ड नंबर पे हमारे पास प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी की। तो आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करने के लिए हमने क्या किया है, हमने देखना है कि इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है या नहीं। तो इस स्टैटिक के अकॉर्डिंग यानी हमने इस जगह पर कुछ ऐसा एलिमेंट लेना है कि A के साथ जब स्टैटिक अप्लाई किया जाए अकॉर्डिंग टू स्टैटिक तो हमें A वापस मिल जाए। तो हमने यहाँ पर 2 को अप्लाई किया, देन A स्टैटिक 2, इसने हमें 2A/2 दे दिया, 2 से 2 कैंसिल होगा तो A हो जाएगा। राइट साइड से और लेफ्ट साइड से अप्लाई करेंगे हमें सेम आंसर मिल रहा है। तो हमने कहा कि जो 2 है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है किसके लिए, उस स्टैटिक के लिए जिस पे हमने ऑपरेशन डिफाइन किया है। इसी तरह चौथी प्रॉपर्टी हमारे पास है फोर्थ पे इन्वर्स प्रॉपर्टी। इन्वर्स प्रॉपर्टी में हमने स्टैटिक अप्लाई किया है। स्टैटिक है 4/A अकॉर्डिंग टू कंडीशन A 4/A एंड बाय 2 कर दिया। A से A कैंसिल होगा, 4/2 दैट इज़ 2 और 2 हमारे पास आइडेंटिटी है। इसका मतलब कि जो 4/A है वो इन्वर्स होगा किसका, A का। क्योंकि चारों की चारों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो गई हैं तो हम कहेंगे कि Q प्लस विद ऑपरेशन स्टैटिक इज़ अ ग्रुप। Symmetric group of order n must be have n factorial elements। इसका मतलब ये है कि जो सिमेट्रिक ग्रुप है उसमें n factorial elements होंगे
अगर हमारे पास S3 है तो इसमें 3 फैक्टोरियल एलिमेंट्स होंगे। अगर हमारे पास S4 है तो इसमें 4 फैक्टोरियल एलिमेंट्स होंगे। और इसी तरह अगर हमारे पास S7 है तो हमारे पास 7 फैक्टोरियल एलिमेंट होंगे। और अगर S5 है तो 5 फैक्टोरियल एलिमेंट्स होंगे। हम डिस्कस करेंगे S3 को, सिमेट्रिक ग्रुप S3, इसका मतलब इसमें 3 फैक्टोरियल एलिमेंट्स हैं। फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, 3 2 1, ये हमारे पास 6 है। इसका मतलब कि S3 में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 6 होंगे जी। S3 इज़ इक्वल टू, इसकी रिप्रेजेंटेशन है AB, A क्यूब इक्वल्स टू B स्क्वायर, AB होल स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी एंड दिस। हम इसे ओपन करेंगे, इसी को हम इस शेप में लिख सकते हैं ए स्क्वायर B AB A स्क्वायर B। 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 एलिमेंट्स हैं। जैसा कि हमने अभी देखा था S3 3 फैक्टोरियल है, इसमें 6 एलिमेंट्स होंगे। ये हमने 6 एलिमेंट्स बना लिए हैं। हम अब इसका कैलिस टेबल ड्रॉ करते हैं। E को E से ऑपरेट करने से E है A स्क्वायर B AB एंड A स्क्वायर B। अब हम A को ऑपरेट करेंगे और इससे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशंस क्या हैं। हमारे पास ये गिवन इन्फॉर्मेशंस हैं, इसके अकॉर्डिंग हम कुछ रिज़ल्ट्स फाइंड आउट करेंगे। जैसा कि हमें मालूम है कि A क्यूब E के इक्वल है, A क्यूब A इन्वर्स E A इन्वर्स, ये हमारे पास होगा A स्क्वायर A इन्वर्स। इसी तरह से हम एक और इन्फॉर्मेशन राइट कर लेंगे। हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, ये हमारे पास है B स्क्वायर इज़ इक्वल टू E। यहाँ से हम लेंगे B स्क्वायर B इन्वर्स इक्वल्स टू E B इन्वर्स। ये हमारे पास B हो जाएगा और ये हमारे पास B इन्वर्स। यहाँ से इस इंफॉर्मेशन से भी हमने ये रिज़ल्ट एक फाइंड आउट कर लिया है। हमारे पास एक और गिवन इन्फॉर्मेशन है AB होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी है, AB इज़ इक्वल टू AB इन्वर्स होगा। जब भी हमारे पास इस तरह से वैल्यू होती है तो हम इसे ओपन करते हुए सेकंड एलिमेंट को पहले लिखते हैं और फर्स्ट एलिमेंट को बाद में। तो AB होल इन्वर्स है तो ये हमारे पास होगा B इन्वर्स A इन्वर्स। अब जैसे कि हम जानते हैं कि B इन्वर्स जो है, यानी कि यहाँ से B इन्वर्स B के इक्वल है और A इन्वर्स A स्क्वायर के इक्वल है, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे B इन्वर्स की जगह पे हम लिखेंगे B और A की जगह पे A इन्वर्स की जगह पर हम राइट करेंगे A इन्वर्स। इसका मतलब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज़ के AB इक्वल्स टू BA स्क्वायर। ये हमारे पास एक रिज़ल्ट आ गया है। हम इस रिज़ल्ट को कलर भी कर लेंगे ताकि हम जब दोबारा इसको यूज़ करें तो हमें आसानी से मिल जाए। अच्छा व्यूवर्स, A को E के साथ ऑपरेट करने से हमें A मिला है। A को A से ऑपरेट करेंगे तो A स्क्वायर, A को A स्क्वायर से ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास A क्यूब होगा और A क्यूब हमारे पास है A क्यूब इक्वल्स टू E, तो हम यहाँ पे E राइट करेंगे। A को B के साथ ऑपरेट करने से हमारे पास AB आएगा। A को AB से ऑपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे जी, A को AB से जब ऑपरेट करेंगे AB, ये हमारे पास A स्क्वायर B होगा। हम इसको यहाँ पे 1 राइट कर लेते हैं और ये जो आंसर A को AB से ऑपरेट करने से हमें मिला है हम उसको यहाँ पे राइट करेंगे। A को जब AB से ऑपरेट किया तो हमें आंसर मिलता है A स्क्वायर B। अब हमें A को ऑपरेट करना है A स्क्वायर B के साथ। A को A स्क्वायर B के साथ ऑपरेट करेंगे तो A स्क्वायर एंड A हमें A क्यूब देगा जो कि आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी को B के साथ ऑपरेट करने से B मिलेगा। तो हमने यहाँ इस प्लेस पर B राइट किया और यहाँ पे मैं छोटा सा 2 लिख रही हूँ ताकि हमें बाद में कन्फ्यूजन ना हो कि हमने ये किस तरह से
टैली किया और किस तरह से ये आंसर फाइंड आउट किया, इसलिए मैंने यहाँ पे भी 2 लिख दिया है और इस जगह पर भी 2 लिख दिया है। जी आगे चलेंगे। ए स्क्वायर को ई के साथ ऑपरेट करने से हमें ए स्क्वायर मिलेगा। ए स्क्वायर को ए के साथ ऑपरेट करने से ए क्यूब होगा और ए क्यूब आइडेंटिटी होती है। ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से जब ऑपरेट करेंगे, हम यहाँ पे इसको राइट कर लेंगे। ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से ऑपरेट करेंगे तो क्या हम इसे, ये हमारे पास होगा A4 को हम राइट कर सकते हैं ए क्यूब डॉट ए। तो ये हमारे पास ए क्यूब जो है वो आइडेंटिटी हो जाएगी और हमें मिलेगा जस्ट ए। हम इसको यहाँ पे 3 राइट कर लेते हैं और यहाँ पर भी हम 3 राइट करके लिख देते हैं कि ए स्क्वायर और ए स्क्वायर से हमें क्या मिला, जस्ट ए मिला। ए स्क्वायर को बी से ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास ए स्क्वायर बी होगा। ए स्क्वायर को ए बी के साथ ऑपरेट करेंगे तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि हमें क्या आंसर्स मिलेंगे, ए स्क्वायर ए बी। तो ये हमारे पास ए क्यूब हो जाएगा और ए क्यूब आइडेंटिटी होती है और ये हमारे पास आ जाएगा बी। हमने यहाँ पे बी राइट कर लिया। अब ए स्क्वायर को ए स्क्वायर बी के साथ ऑपरेट करना है। नंबर 4 लिखा है मैंने ए स्क्वायर को ए स्क्वायर बी के साथ ऑपरेट करने के लिए। जी ये A4 होगा। A4 को हम लिख सकते हैं ए क्यूब डॉट ए बी। ए क्यूब हमारे पास आइडेंटिटी है तो हमें यहाँ से जस्ट ए बी मिला है और हम यहाँ पर क्या राइट करेंगे, जब हमने ए स्क्वायर को ए स्क्वायर बी के साथ ऑपरेट किया तो हमें आंसर मिला है ए बी और हम यहाँ पे छोटा सा 4 लिख देंगे। अब बी को ई के साथ ऑपरेट करने से बी को ए के साथ ऑपरेट करने से हमें मिल रहा है बी ए, लेकिन हमारे पास एलिमेंट ए बी की शेप में है और चूंकि ये नॉन अबिलियन ग्रुप है तो ए बी ए के इक्वल नहीं होता। तो अब हम देखेंगे कि बी ए किस चीज़ के इक्वल है। जी हाँ व्यूवर्स, हमने एक रिज़ल्ट ड्रॉ किया था गिवन इन्फॉर्मेशन से ए बी इक्वल टू बी ए स्क्वायर है। तो हम यहाँ पर उसी को राइट करेंगे कि ए बी इक्वल टू बी ए स्क्वायर। अब चूंकि हमें बी ए चाहिए यानी कि बी के राइट साइड पर ए होना चाहिए तो हम ए को राइट साइड पर अप्लाई करेंगे, ऑपरेट करेंगे। ये हमारे पास हो जाएगा ए बी ए और इस तरफ ए स्क्वायर ए जो है वो आइडेंटिटी होगी और यहाँ से हमें जस्ट बी मिलेगा। अब हम इस साइड से ए को ऑपरेट करें, इस साइड से ए स्क्वायर ऑपरेट करेंगे ताकि हम आइडेंटिटी बना सकें। तो हमें ए स्क्वायर बोथ साइड पे ऑपरेट करना होगा। ये हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है तो हमारे पास इस तरफ है बी ए और यहाँ पे हमें ए स्क्वायर बी। जी तो इसका मतलब हमने यहाँ से ये ड्रॉ किया कि जब हम देखना ये चाह रहे हैं कि जो बी ए है वो किसके इक्वल होगा, तो बी ए को जो है इक्वल है ए स्क्वायर बी के। बी को ए से ऑपरेट करने पर हमें मिला है ए स्क्वायर बी, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे ए स्क्वायर बी। बी को जब ए स्क्वायर से ऑपरेट करेंगे तो हमें बी ए स्क्वायर मिलेगा और हम जानते हैं कि बी ए स्क्वायर जो है वो इक्वल है ए बी के, तो हम यहाँ पर ए बी राइट कर लेंगे। अब बी को जब बी से अप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर होगा और बी स्क्वायर हमें गिवन इन्फॉर्मेशन थी कि बी स्क्वायर ई के इक्वल है, तो हम यहाँ पर ई राइट करेंगे। अब बी को हमने ऑपरेट करना है ए बी के साथ। जी नंबर 6 ले लेंगे हम इसको और हमने बी को ऑपरेट करना था ए बी के साथ। व्यूअर्स हम जानते हैं कि ए बी इक्वल होता है बी ए स्क्वायर के, तो हम इस ए बी को चेंज करेंगे। ये हमारे पास होगा बी ए स्क्वायर। चूँकि बी स्क्वायर हमारे पास आइडेंटिटी होगी तो ये हमें आंसर मिलेगा। ये हमारे पास होगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर, बी स्क्वायर आइडेंटिटी है तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा ए स्क्वायर। यानी कि जब बी को ए बी से ऑपरेट करेंगे तो हमें ए स्क्वायर मिलेगा, इसीलिए हम यहाँ पे इसको राइट करेंगे और यहाँ पे 6 राइट कर देंगे ताकि हमें मालूम हो जाए कि हमने ये किस तरह से फाइंड किया है। बी को ए स्क्वायर बी के साथ ऑपरेट करेंगे, दैट इज़ बी ए स्क्वायर बी डॉट बी ए स्क्वायर बी। चूँकि हमारे पास बी ए के बराबर है तो हम बी स्क्वायर होगा, आइडेंटिटी है, हमें ए मिलेगा, तो हम यहाँ पे ए राइट करेंगे और 7। जी ए बी को ए से ऑपरेट करने से ए बी
ए बी को ए से जब ऑपरेट करेंगे, हमने यहाँ पे देखा कि ए बी को ए से ऑपरेट करने से हमें बी मिल रहा है, तो हम यहाँ पे बी राइट कर देंगे। अब ए बी को ए स्क्वायर बी के साथ ए बी को ए स्क्वायर के साथ ऑपरेट करेंगे जी। नंबर 8 हमारे पास है ए बी ए स्क्वायर। जी व्यूअर्स, हम जानते हैं कि बी ए स्क्वायर जो है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग बी ए स्क्वायर हमारे पास ए बी के इक्वल है, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे बी ए स्क्वायर ए बी के इक्वल है। यहाँ से हमें मिलेगा ए स्क्वायर बी। इसका मतलब जब ए बी को ए स्क्वायर से ऑपरेट करेंगे तो हमें आंसर ए स्क्वायर बी मिलेगा, जो कि हम यहाँ पे राइट करेंगे। अब ए बी को बी के साथ ऑपरेट करेंगे, ए बी को बी से ऑपरेट करने से हमें मिलेगा ए बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर चूँकि आइडेंटिटी है तो ये ए हो जाएगा। हम यहाँ पे ए राइट करेंगे और 9 करेंगे, यहाँ पे 8 राइट कर देंगे। ठीक है व्यूवर्स, अब ए बी को ए बी के साथ ऑपरेट करेंगे, तो ए बी जब ए बी के साथ ऑपरेट होगा ए बी होल स्क्वायर होगा, और वो हमारे पास आइडेंटिटी होती है गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जी। अब ए बी को ए स्क्वायर बी के साथ ऑपरेट करेंगे, ए बी ए स्क्वायर बी 10 राइट कर लेंगे। ए बी को ऑपरेट करना है हमने ए स्क्वायर बी के साथ, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। हम ए बी हम जानते हैं कि ए बी जो है वो बी ए स्क्वायर के बराबर होता है। इसी तरह से बी ए स्क्वायर को आप चेंज करना चाहें ए बी हो सकता है, ए स्क्वायर बी को चेंज करना चाहें वो हमारे पास बी ए होता है। तो हम इसको कोई से भी दो एलिमेंट्स को मिलाकर चेंज कर सकते हैं। तो हमने क्या किया है, ये हमारे पास ए बी है और इस ए स्क्वायर बी को हम चेंज करेंगे, ए स्क्वायर बी बी ए के बराबर होता है। यहाँ से ये हो गया बी स्क्वायर, ये हमारे पास आइडेंटिटी है और हमें फाइनल आंसर मिलेगा ए स्क्वायर। इसका मतलब हमने यहाँ पर जब ए बी को ए स्क्वायर बी के साथ ऑपरेट किया तो हमें आंसर मिल रहा है ए स्क्वायर। यहाँ पे हम 10 राइट कर देंगे। जी हाँ व्यूअर्स, अब ए स्क्वायर बी को ई से ऑपरेट करने से ए स्क्वायर बी को ए के साथ ऑपरेट करने के लिए देखिएगा ए स्क्वायर बी ए जी, हम ए स्क्वायर बी को चेंज करेंगे बी ए में, ये हमारे पास होगा बी ए स्क्वायर। लेकिन बी ए स्क्वायर जैसा एलिमेंट यहाँ हमारे पास मौजूद नहीं है इस कलेक्शन में, तो इसलिए हम बी ए स्क्वायर को चेंज कर देंगे ए बी में, ये हमारे पास ए बी हो जाएगा। नेक्स्ट ए बी है तो हम यहाँ पे ए बी राइट करेंगे और 11 दे देंगे नंबर जी। अब ए स्क्वायर बी को ए स्क्वायर के साथ ऑपरेट करना है जी व्यूवर्स, 11 राइट करेंगे हम। ए स्क्वायर बी को हमने ऑपरेट करना था ए स्क्वायर के साथ। यहाँ पे भी सिंपल, अगर हम इस ए स्क्वायर बी को चेंज करना चाहें तो ये हमारे पास होता है बी ए, ये ए स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर ए क्यूब है और ये हमें यहाँ पे बी मिलेगा फाइनल आंसर। तो हम यहाँ पे क्या राइट कर देंगे बी, एंड इसकी प्लेस है 12। यहाँ पे भी सॉरी ये 12 है, 11 नहीं है, क्योंकि हम 11 यहाँ पे कह चुके हैं जी। अब हमें ए स्क्वायर बी को ऑपरेट करना है बी के साथ, तो ए स्क्वायर बी को जब बी के साथ ऑपरेट करेंगे तो बी बी स्क्वायर जो है वो आइडेंटिटी होती है, तो हमें जस्ट ए स्क्वायर मिलेगा, हम यहाँ पे ए स्क्वायर राइट कर देंगे। अब ए स्क्वायर बी को ऑपरेट करेंगे ए बी के साथ, ए स्क्वायर बी को ए बी के साथ ऑपरेट करने के लिए हमने ए स्क्वायर बी को एज इट इज़ लिख दिया और ए बी को हम चेंज कर सकते हैं बी ए स्क्वायर में।
यहाँ से b एंड b हमारे पास b स्क्वायर होगा जो कि आइडेंटिटी है a एंड a स्क्वायर हमारे पास a4 होगा। इसे हम राइट कर सकते हैं a क्यूब डॉट a क्यूब हमारे पास अगेन आइडेंटिटी है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा a। हम यहाँ पे राइट करेंगे a और नंबर 14 देंगे। व्यूअर्स आप इसको 13 नंबर दे सकते हैं क्योंकि हमने जब a स्क्वायर b को b के साथ ऑपरेट करना है तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि a स्क्वायर b को जब b के साथ ऑपरेट किया तो हमें a स्क्वायर मिला जी। नेक्स्ट हमारे पास है a स्क्वायर b को हमने a b के साथ ऑपरेट किया a मिला है a स्क्वायर b को अब a स्क्वायर b के साथ ऑपरेट करेंगे। a स्क्वायर b को 15 नंबर देंगे। a स्क्वायर b के साथ ऑपरेट होगा और इसके लिए हम इस a स्क्वायर b को चेंज करेंगे। इस a स्क्वायर b को हमें पता है कि a स्क्वायर b जो है वो हमारे पास मौजूद होता है b a के बराबर। इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे b a राइट करेंगे। b और b हमारे पास होगा b स्क्वायर जो कि आइडेंटिटी होगी e स्क्वायर e a। उसके बाद ये हमारे पास होगा a क्यूब हमारे पास आइडेंटिटी होती है ये e हो जाएगा। तो हमारे पास नंबर 15 पे यानी इस जगह पर इस प्लेस पे हमें आइडेंटिटी मिलती है जी। व्यूअर्स हम कैलस टेबल बना चुके हैं आप देख सकते हैं। अब हम इसे कलरिंग कर लेंगे ताकि मज़ीद भी कोई कन्फ्यूजन है तो वो दूर हो जाए। जिस तरह से हमने यहाँ पे नंबर 2 दिया है तो हम यहाँ पे 2 नंबर को सेम कलर से डिनोट करेंगे। नंबर 4 वैल्यूज़ इस बॉक्स को और इस बॉक्स को हम सेम कलर के साथ डिनोट करेंगे जी हाँ। व्यूवर्स हम कलर कर चुके हैं। देखिए मैंने नंबर 2 वाले बॉक्स को रेड कलर से डिनोट किया है तो यहाँ से भी रेड कलर से कर दिया है। अगर हमने नंबर 7 को पर्पल कलर से डिनोट किया है तो यहाँ पे ये नंबर 7 पे मैंने पर्पल कलर है और यहाँ पे अगर येलो कलर है तो नंबर 5 पे हमने येलो कलर से डिनोट कर दिया है। अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो वो हमारी दूर हो जाए जी। हमने कैलस टेबल ड्रॉ किया है और फिर से बताती चलूँ ये सिमेट्रिक ग्रुप है और सिमेट्रिक ग्रुप में जो ऑर्डर होता है वो फ़ैक्टोरियल से निकाला जाता है। जैसे कि अगर हमारे पास S3 है तो हम 3 फ़ैक्टोरियल करेंगे। फ़ैक्टोरियल को ओपन करने के लिए 3 2 1 और इसका मतलब इसके पास 6 एलिमेंट्स होंगे। इसके ये रिप्रेजेंटेशन है। एलिमेंट्स को हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है और उसका ये कैलस टेबल ड्रॉ किया है। थैंक यू।